अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ए दिल की एपिसोड 5 एंड 6 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ, इससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे मोबाइल पर जो है स्टोरेज का मसला आ गया था, मैंने जल्दी जल्दी उसको हटाया। तो मुझे पता है अभी हमने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना ताकि स्टोरेज के मसले ना आए और हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। खैर, ए दिल की एपिसोड 5 स्टार्ट होती है। जो मलिहा है उसकी अम्मा जो है मोहित के घर गई होती है। तो जो उसकी अम्मा और बहनें हैं वो इस तरह की बातें करती है, आप अपनी बच्ची को खुद यहाँ तक कहना चाहती है, हम मेरा तो बेटा एक दफ़ा का सालन हो, दूसरी बार वो सालन नहीं खाता, तो ये तो हमें पता है इसका कुछ दिनों बाद इस लड़की से भी दिल बुरा हो जाएगा। तो आप कैसी माँ जो इस लड़की को अपनी बेटी को फिर भी यहाँ पे भेजना चाहती हैं। अम्मा यहाँ से उठ के चली जाती हैं और जाते जाते अम्मा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ मलिहा ने क्या घर में पाला हुआ है कि शायद अम्मा को उन्होंने खाने पर रोक लिया होगा, तो अम्मा जो है इसलिए नहीं। जब उसकी अम्मा जो है घर जा रही होती है और उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, जब वो घर पहुँचती है तो उसकी अम्मा कहती है कि वो कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल, अम्मा मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। अम्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं जो हूँ आप तब हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी जब तक तो मेरी बात नहीं मान लेती। मैं तुम्हें उस घर में अब कभी नहीं भेजूंगी कि जिस तरह का उन्होंने तुम्हारे मेरे साथ बिहेव किया, मतलब वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेंगी। अच्छा, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, वो हॉस्पिटल जाने को मत तैयार नहीं, फिर वो घर में डॉक्टर बुला लेती है। और जो मोहित है दूसरी तरफ, उसको क्योंकि तुर्की जाना था तो वो इसको मैसेज करता है कि तुम सिर्फ मेरी ही हो, लव यू। तो अपनी उसकी अम्मा कहती है कि मलिहा की अम्मा आई थी तो मैंने उनसे बात कर ली है, तो मैंने कहा बड़ी बेटी का जो भी नाम होता है कि इसकी डेट जब शादी की फाइनल हो जाएगी तो हम आएंगे और इंशाल्लाह वो मान भी जाएंगे। अम्मा जो है डबल गेम जो है खेलती जा रही है मोहित की जो अम्मा है। वो सीन जो था उस तरह करके दिखाया हुआ है। और जो कहती अब वो कहते ठीक है अम्मा जो कहेंगी मैं आप मान लूँगी। डॉक्टर आके कहते हैं कि आपकी अम्मा का जो कैंसर है वो पूरे जिस्म में फैलता जा रहा है, इनको टेंशन से और इन चीज़ों से जो है दूर रखें ना आप। और जो दूसरी तरफ सना है उसका बाप, वो कहती है बाबा अपने मोहित को वो रोहाम को ख़रीदने की कोशिश की, आपने इस तरह का क्यों किया। वो अच्छा लगा कि उस सना को जो है सारी रियलिटी वगैरह पता है। तो वो उसको कहता है कि हाँ ये मेरा बिजनेस सर्कल है, मैं उसमें नहीं इस तरह का रह सकता, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं तुम अपनी इज्जत ही ख़राब कर सकता। तो बाप ने असलियत तो खोल दी, इससे बेहतर तो पहले ही खोल लेते। तो वो इस तरह का कहते अगर कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों के बगैर तो रह सकती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बाप कहते हैं कि अगर तुमने इस तरह किया तो फिर मैं उसकी जान की गारंटी तो मैं कोई नहीं दे सकता। फिर वो इतना रोती है कि मतलब मेरी कोई वही अगेन सारी स्टोरी टिपिकल स्टोरी है, कुछ नया नहीं है स्टोरी में। तो वो जब उसको कहते हैं और फिर जब ये जो इस तरह का बिहेव करती है उसे कहती है तुम मेरे घर आके रह लो, तुम इस तरह के, वो इसलिए करती है ताकि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। तो मैं फिर उसके घर जाके उसके माँ बाप से भी बदतमीजी करती है, माँ से कि भी अगर आपने इस तरह, वो कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, या वो उसको आई थिंक थप्पड़ मारता नहीं मारता, सॉरी गाइस मैंने वहाँ से जरा आगे करके एपिसोड खत्म कर दी थी। तो नेक्स्ट में वो जिक्र तो कर रहे थे, मुझे पता है मेरा फॉल्ट है, अगर आप रिव्यू करते तो आपको प्रॉपर चीज़ देखनी चाहिए, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, मैंने इसलिए आगे आगे करके देख लिया। खैर वो जब उसको कहता है कि ठीक है हमारे रास्ते अब अलग है। अब रोहाम को दूसरी तरफ उसके अब्बू ने जॉब से भी निकाल दिया। जो हाकिम अली दाद साहब है मुझे तो उनकी समझ नहीं आती, आपने अपनी उसको बेटी की जिंदगी से निकालना था, निकाल दिया भाई, बेचारे के बस जॉब तो रहने दो, उसको छीन के आपको क्या। ये मुझे हमेशा ड्रामों का लगता है, आपने उसको कहा वो जिंदगी से निकल भी गया बट आपको जॉब की पड़ी। और दूसरी तरफ जो रोहाम की अम्मा है वो कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद सना से बात करूंगी। वहां से मुझे उसका अब्बा का अच्छा लगा कि तो बेटा बचेगा तो उसकी जान की परवाह होगी तो भाड़ में जाए, जो बच्चे की जान तो बचे तो तब दूसरी बातें होंगी। तो इस तरह करते करते चीज़ें, और फाइनली जो गौहर है उनकी भी ड्रामे में एंट्री हो गई है एज कबीर, और वो उनकी शादी होनी है सना से। अब उसके लिए रिश्ता लेके गए और गौहर का स्टार्ट से दिखा दिया गया कि ये कैरेक्टर कोई इतना सीधा होने नहीं वाला जिस तरह का दिखाया गया उसका। तो वो अब गौहर की भी एंट्री होगी, आगे इनका किस तरह से सीन चलना है वो है देखना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो मलिहा की अम्मा ने रिश्ते वाले बनाए वो आके जगह का पूछ रहे हैं, वो टिपिकल सीन डाला है कि जगह कितनी है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद तो आपका सब कुछ आपकी बेटी का ही होना है। तो वो जो सारे सीन इस तरह के अम्मा का मुझे जो है ना उनकी सानिया से जी की उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। दूसरा जो उनका एक बेटी के लिए कंसर्न है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे। उन्हें यह है ठीक है शादी करनी है बट उन्हें यह है ज़ाहिर बात है मोहित के रिश्ते से भी वो इसलिए मना करिए ना कि मेरी बेटी को इज्जत मिले जहाँ पे उसकी शादी हो। तो वहाँ पे कहते नहीं ऐसे रिश्ते वाले मत लाना जो मेरी बेटी की इज्जत ना दे सके, उसका ख्याल ना कर सके। तो वो जो सीन है वो मुझे सारा ही अम्मा वाला अच्छा लगा, सानिया सही जी परफॉर्म करी तो मुझे सारा अच्छा लगा। खैर ऑनेस्टली आज की ये जो 2 एपिसोड थी इनमें बस यही 2-3 पॉइंट्स हुए, इससे अलावा तो मैं सोच रही हूँ कोई पॉइंट रह ना गया जिसको मैंने कवर ना किया हो तो मैं बात कर लूँ उसके बारे में। बट आई थिंक सारे बस यही पॉइंट्स जो 1-2 मेजर पॉइंट्स हुए हैं। आप लोगों के क्या ख्याल है ए दिल को लेकर, आप लोग एंजॉय करो नहीं करे या क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।